हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड बहुत दिलचस्प है। दुनिया भर में खुद को सुपर पावर बताने की कोशिश करने वाला अमेरिका अब ईरान के साथ परमाणु समझौते में फिर से आना चाहता है, यानी अपना ही थूका हुआ चाटने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरनेशनल समझौते से मई 2018 में खुद को ये कहते हुए अलग किया था कि ये बहुत ही गलत समझौता है जो उनसे पहले के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया था। इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर मुल्कों और जर्मनी ने ईरान के साथ दस्तखत किया था और इसके बाद इसे यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी भी मिली थी। लेकिन ये अमेरिका का बदला हुआ रंग भी बिना किसी शैतानी चाल के नहीं है। अमेरिका समझौते में वापस शामिल होकर ईरान पर दूसरे मुल्कों से ट्रेडिशनल हथियार लेने पर लगी पाबंदी की मुद्दत बढ़वाना चाहता है। ये सब ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जबकि ईरान ने हाल ही में अपना फौजी सैटेलाइट आसमान में छोड़ा है जो पूरी दुनिया पर 24 घंटे में 3 बार चक्कर लगा रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। खबर यह है कि अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ईरान परमाणु समझौते में वापस लौटने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं, जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया का सबसे खराब समझौता करार दिया था और मई 2018 में एक तरफा तौर पर उससे बाहर निकलने का ऐलान कर दिया था। उसी के साथ साथ ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के तहत बहुत सख्त पाबंदियां भी लगा दी गई थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए लगाई गई हथियारों की खरीद पर पाबंदी की मुद्दत अक्टूबर में ख़त्म हो रही है। इन पाबंदियों को आगे बढ़ाने और तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका परमाणु समझौते में वापसी को एक रणनीति यानी स्ट्रेटेजी के तौर पर देख रहा है। हाल ही में ट्रंप सरकार ने इस स्ट्रेटेजी का ऐलान करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में नए प्रपोजल की कॉपियां भी बांटना शुरू कर दी थीं ताकि ईरान के लिए पारंपरिक हथियारों के एक्सपोर्ट को रोका जा सके। मौजूदा पाबंदियों की मुद्दत अक्टूबर में ख़त्म हो रही है, लेकिन साथ ही ये तय है कि रूस और चीन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ हथियारों की खरीद पर पाबंदी की किसी भी कोशिश को वीटो कर देंगे। इसीलिए अमेरिका परमाणु समझौते में वापस लौटना चाहता है ताकि इस समझौते में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल कर सके। रूस पहले ही अमेरिका और यूरोपीय सरकारों को बता चुका है कि वो ईरान को पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल हथियारों के एक्सपोर्ट के लिए उत्सुक यानी ईगर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर पोम्पियो इस प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि वॉशिंगटन के सहयोगी यूरोपीय मुल्क इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इस प्लान के तहत अमेरिका ये दावा करेगा कि वो कानूनी तौर से परमाणु समझौते में बना हुआ है। हालांकि ट्रंप ने इससे निकलने के ऐलान के बाद तेहरान पर अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां भी लागू कर रखी हैं। JCPOA या परमाणु समझौते में वापसी की कोशिश का सिर्फ एक ही मकसद ये है कि समझौते में मौजूद उस कंडीशन का इस्तेमाल किया जाए जिससे ईरान पर यूनाइटेड नेशन की वो पाबंदियां बहाल हो जाएं जो समझौते से पहले लागू थीं। इस प्रोविजन के इस्तेमाल का हक सिर्फ उन मुल्कों को है जो इस इंटरनेशनल परमाणु समझौते में शामिल हैं। 2015 में ईरान और दुनिया के 6 बड़े मुल्कों के बीच हुए समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2231 नंबर का रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके तहत 5 साल बाद ईरान पर लगी हथियारों की खरीद पर पाबंदी हट जाएगी। अमेरिका की इस चाल पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने ट्वीट करके अमेरिका की इन कोशिशों को कंडम किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 2 साल पहले फॉरेन मिनिस्टर पोम्पियो और उनके बॉस ने अमेरिका को JCPOA से बाहर निकालने का ऐलान करते हुए एक सपना देखा था कि वे अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर डालकर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन अब
अपने सपने को चकनाचूर होते हुए देखकर वे न्यूक्लियर एग्रीमेंट में वापस लौटना चाहते हैं। सपने देखना बंद करो। ईरानी नेशन हमेशा अपनी किस्मत का फैसला खुद तय करता है। साथ ही यूरोपीय डिप्लोमेट्स ने भी ट्रंप और पोम्पियो की इस कोशिश की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वे अपने एजेंडे को लागू करने के हिसाब से पैंतरा बदल रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम समझौते में शामिल नहीं हैं और कभी कहते हैं कि हम शामिल हैं। ये पूरा ड्रामा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले के हफ्तों में खेला जा सकता है, जिससे ईरान के साथ मुमकिन टकराव का माहौल तैयार करके राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि ईरान ने हाल ही में अपना पहला फौजी सैटेलाइट आसमान में कामयाबी से छोड़ा है। अमेरिका और इजराइल की बेचैनी इसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर बौखलाए अमेरिका को रूस ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि ईरान के सैटेलाइट के बारे में अमेरिका का ये दावा गलत है कि ईरान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी की है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस के परमानेंट नुमाइंदे मिखाइल ओलियानोफ ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी इल्ज़ाम पर रिएक्शन जताते हुए अमेरिका पर दोहरा रुख अपनाने का इल्ज़ाम लगाया है। मिखाइल ओलियानोफ का कहना है कि अमेरिकी सरकार ये दावा कर रही है कि ईरान की तरफ से अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना 2231 नंबर के रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये बात सही नहीं है। इससे पहले रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोवा ने ज़मीन की कक्षा में ईरानी सैटेलाइट के पहुंचने को कंफर्म करते हुए कहा था कि ये कार्रवाई सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं है। इस बीच इजराइल से खबर है कि वहाँ की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर ने ईरान के नूर सैटेलाइट के आसमान में कामयाबी से इस्टेब्लिश हो जाने का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान की ये कामयाबी इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इजरायली अफसर ग्लोब्स ने कहा कि नूर सैटेलाइट के कामयाबी से इस्टेब्लिश हो जाने का मतलब यह है कि ईरान दुनिया की किसी भी जगह तक पहुंच बनाने के काबिल हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल के सिक्योरिटी अफसरों ने भी कहा है कि अभी नूर सैटेलाइट के खतरनाक नतीजों के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम इस सैटेलाइट पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इससे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान अपना सैटेलाइट आसमान में भेजने में कामयाब रहा है और ईरानी जिम्मेदार ये काम करके मिसाइल तकनीक बनाने के पीछे छिपे अपने असली मकसद पर पर्दा डालना चाहते हैं। आपको बता दूं कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स IRGC ने 22 अप्रैल को नूर नाम का फौजी सैटेलाइट आसमान में ज़मीन की कक्षा में इस्टेब्लिश किया था। इस सब के बीच ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मंडे को टेलीफोन पर बात की है। ईरान के प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट रूहानी का कहना है कि अमेरिका की दखल अंदाजी से वेस्ट एशिया इलाके में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस इलाके और जल मार्ग यानी वाटरवेज की सिक्योरिटी ईरान के लिए बहुत अहम है। रूहानी ने ईरान पर अमेरिका के जरिए लगाई गई सख्त पाबंदियों पर चीनी सरकार के रुख की सराहना की और कहा कि इस वक्त दुनिया एक खास किस्म की हालत का सामना कर रही है, जिसके तहत हम सभी को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। रूहानी ने उम्मीद जताई कि चीन जैसे मुल्कों का मुत्तहदा कोऑपरेशन और मुखालिफत पाबंदियों से आज़ाद दुनिया बनाने में मददगार हो सकती है। आपने देखा कि ईरान में अमेरिका की मैक्सिमम दबाव की पॉलिसी की नाकामी पर अमेरिकी कितने परेशान हैं। हकीकत यह है कि ईरान ने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की है कि अमेरिका को सुपर पावर समझना ही सबसे बड़ा गुनाह है। उसी के बाद गुलामी का गुनाह शुरू होता है। अब ईरान के न्यूक्लियर समझौते में वापसी की अमेरिका जिस तरह से चाल चल रहा है, उससे उसकी नाकामी साफ नजर आ रही है। ईरान ने दुनिया के सामने सभी तरह की पाबंदियों के बावजूद हर मैदान में तरक्की करके ये भी बता दिया है कि अगर किसी मुल्क की जनता और लीडर्स दोनों गुलामी से आज़ादी हासिल करने की मिलकर कोशिश करें तो वे ज़रूर इज्जत के साथ तरक्की भी कर सकते हैं। अगर एजुकेशन और साइंस के मैदान में तरक्की की जाए और अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, तब कुछ भी हासिल करना मुमकिन है। उन्होंने दुनिया के लोगों को यह भी बताया है कि अगर किसी मुल्क का लीडर किसी विदेशी ताकत का एजेंट ना हो और मुल्क की तरक्की हासिल करना चाहे तो वो ऐसा ज़रूर कर सकता है। इसके नतीजे में सुपर पावर होने का दावा करने वाला मुल्क
अमेरिका भी नाक रगड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। इस वक्त के हालात तो यही साबित करते हैं। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका ये समझता है कि शायद सबसे ज़्यादा अक्लमंद, समझदार सिर्फ वही है, वही लोग दुनिया में सबसे अच्छे हैं, लेकिन ईरान ने इसके बिल्कुल बरखिलाफ साबित कर दिया है। पिछले 40 साल में 8 साल की जंग के बावजूद, उसके अलावा पाबंदियों के बावजूद, इसके अलावा पड़ोसी मुल्कों की मुसलसल दुश्मनी भरे एक्शंस के बावजूद तरक्की की है, और ऐसी तरक्की की है कि अब अमेरिका भी झुकने पे मजबूर है और अपने 2 साल पहले के ही फैसले को वापस लेने के लिए सोचने पर मजबूर हो गया है। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी चाल है, और उस चाल का सही वक्त पर ईरान ने भंडाफोड़ भी कर दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।